शाजिया जी, आम आदमी पार्टी को आप बहुत अच्छे से जानती हैं, काफी अरसे से आप पार्टी से बाहर हैं, आपने पार्टी छोड़ दी, आपने भी इस किस्म के कई बार आरोप लगाए कि पार्टी अपने आदर्शों से भटक चुकी है। लेकिन अब तो एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन, और हमारे साथ बैठी हैं बिंदु जी, वो जो बातें बता रही हैं, आपको लगता है कि अगर जो सच है तो इसका मतलब तो टॉप टू बॉटम एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो पैसा कैसे लेना है, किसको लेना है, कैसे प्रोसेस होगा, किसके एवज में लेना है, और कौन कौन इन बातों को जानता है? बिल्कुल सौरभ जी, और मैं कहना चाहूँगी कि जो पार्टी अन्ना हज़ारे आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है, वो पूरी तरह से ना सिर्फ भ्रष्टाचार में मुलव्विस है, लेकिन उनका काम ही है उगाही और रिश्वतखोरी और इस तरह के घोटाले। और ये बात मैं बहुत सालों से जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ होते हुए देखा है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बिंदु जी कह रही हैं, ये जिन 3 लोगों के नाम बता रही हैं, वो बाकायदा कार्यकर्ता हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो पोस्ट ऑफिस बेरर्स हैं आम आदमी पार्टी के। और आप बहुत से लोगों को ताज्जुब होगा, मुझे कतई ताज्जुब नहीं है। मेरी बस एक दुआ थी कि इनकी असलियत दुनिया के सामने आ जाए, वो रोज़ाना आ रही है सामने। और मुझे इस बात को कहकर शर्म आ रही है कि इस वक्त के लिए ये सुनने के लिए बिंदु जी जो कह रही है, रोज़ाना अलग अलग लोग कह रहे हैं, इस दिन के लिए हम लोग शायद इकट्ठा हुए थे अन्ना हज़ारे आंदोलन में और सोच रहे थे कि कुछ अच्छा होगा हमारे देश में। और ये थी इनकी वैकल्पिक मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा आपने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा यही गया कि इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है हमसे। अभी आपने भी कहा तीनों ऑफिस होल्डर्स हैं आम आदमी पार्टी के। शाजिया जी, आपसे भी, बिंदु जी, आपसे भी एक कंफर्मेशन मैं चाहता हूं ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए बात। 3 लोगों की बात हुई, दिनेश श्रॉफ और पुनीत गोयल, जो इस स्टिंग में दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले, जो बिंदु जी से पैसे की बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या ऑफिस बेरर्स हैं? और आर पठानिया, जिनके पास शिकायत करी बिंदु जी ने, क्या ये भी पार्टी में कोई पद रखते हैं? उन्होंने अभी जिक्र भी किया इस बात का। शाजिया जी, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, ये जो 2 अभी भी साफ तौर से मेरे सहयोगी संबित पात्रा जी ने बताया है कुछ ही घंटे पहले कि पठानिया जी का नाम इसमें सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तस्वीर निकालने में वक्त लग रहा है। लेकिन बाकायदा 2 लोग हैं जो रोहिणी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर हैं, और ये पूरी बातचीत साफ सुन रहे हैं हम लोग, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और ये वही कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल कहते थे। ये आपके सामने पूरी की पूरी तरह से प्रमाण है, ये सबूत है, इससे बड़ा सबूत कुछ हो नहीं सकता। अब ये कह रहे हैं कि वो हमारे लोग नहीं हैं। फिर मनीष सिसोदिया का कुतर्क देखिए, पैसे क्योंकि टिकट दिया नहीं इसलिए ऐसा कह रही हैं। अब आप बताइए, जिससे आपने पैसा ले लिया है, जिसने 80 लाख दे दिए हैं, उसका तो आप टिकट वापस नहीं कर रहे हैं, आप इन्हीं को मना कर रहे हैं। इसी से साफ जाहिर होता है कि इन्होंने पैसे उनको नहीं दिए और ये उगाही कर रहे थे। यानी कि इससे साफ ये भी जाहिर है कि जिन लोगों को टिकट मिल गए हैं, उनके पैसे उनकी जेब में चले गए हैं। तो 80-80 लाख के 250 टिकट, सोचिए किस तरह की पार्टी है ये। नहीं, देखिए वो ये कह रहे हैं शाजिया जी, आम आदमी पार्टी का कहना यह है, मनीष सिसोदिया का भी, कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है सामने आज तक जिसका स्टिंग हुआ हो, जिसने करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए दिया हो और उसको टिकट भी मिल गया हो? नहीं, वो कहते हैं ये तो कोई ठग है, ये सारे, उन्होंने कहा ये सारे के सारे दलाल हैं, ये दलाल हैं, क्योंकि हमारे टिकट की डिमांड है, तो ये लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ले रहे हैं। सौरभ जी, अकल बड़ी की भैंस, जो पैसे देकर उसको टिकट मिल गया है वो थोड़ी ना कंप्लेन करेगा, वो तो वही चाहता था। तो वो तो साफ ऑब्वियस सी बात है। मनीष जी उसको इतना बेवकूफ़ की समझते हैं औरों को, या तो खुद नहीं समझ पाए हैं, अपनी चलत्तरबाजी में अपनी ही जाल में खुद फंस गए हैं कहकर। वो खुद ही कह रहे हैं कि जिसको टिकट मिल गया है वो थोड़ी ना स्टिंग करेगा। जाहिर सी बात है, जिसको टिकट नहीं मिला है, जिससे पैसे की उगाही हो रही है, वही तो करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे आर.के. पुरम से चुनाव में सबसे पहला मेरा और मनीष सिसोदिया का नाम आया था जब नई पार्टी बनी थी, और मेरे खिलाफ इन्होंने एक अंदर से एक स्टिंग किया जो गलत निकला पूरी तरह से। अगली बार उन्होंने किसको दिया है टिकट? परमिला टोकस, जो अभी एमएलए हैं आम आदमी पार्टी की, और उनके हस्बैंड है धीरज टोकस, जो जाने जाते हैं भ्रष्टाचार के लिए अपने। और उनके खिलाफ मैंने खुद सबसे ज़्यादा कंप्लेन की थी कि वो शराब बांट रहे हैं, पुलिस में जाकर। सोचिए, मेरे जाने के बाद किसको लेकर आए हैं? धीरज टोकस की पत्नी परमिला टोकस को।
ये पुरानी बात है। आप लोग को थोड़ा हैरत हो रही होगी, सब जानते हैं ये असलियत है आम ठीक है। आदमी पार्टी की। ये एक बार जरा मैं पूरी तरह से रवि जी एक बार बेईमान और जवाब दे झूठी दें। शाहज़ाद जी एक निर्दोष मिनट, पार्टी है। जरा रवि जी के पास जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर उनके समर्थक के तौर पर और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रवि जी, कई स्टिंग ऑपरेशंस आ चुके हैं इससे पहले, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन्होंने स्टिंग किया वो भी हमारे साथ हैं। बिंदु जी, क्या कहना है आपको उनके आरोपों पर? 80-90 लाख रुपए देकर के एमसीडी का टिकट बेच रही है आम आदमी पार्टी। देखिए सौरभ जी, पहली बात तो ये कि जो एक पंच लाइन मनीष सिसोदिया ने भी कही है, आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बेचे जाते। सच्चाई ये है कि इनको टिकट नहीं मिला, ये फ्रस्ट्रेटेड है। आप जाइए पुलिस में जाके केस कर दीजिए कि 420 हुआ आपके साथ में, धोखाधड़ी हुई आपके साथ। हालांकि आपने कोई पैसा तो दिया ही नहीं था, तो इसलिए धोखाधड़ी तो हुई नहीं आपके साथ में। आपने कहा मुझे टिकट मिलेगा, आपको टिकट नहीं मिला। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के अंदर दो पहलू होते हैं, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला। देने वाला भी उतना बड़ा गुनहगार होता है जितना लेने वाला। तो मेरा तो सवाल सबसे पहला ये है कि जो पहले आई थी कि वो शोभा खारी जी और गोपाल खारी जी, पहला वीडियो आया था, उसमें वो शोभा खारी जी और गोपाल खारी जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उन्होंने तो पैसे दिए थे। तो भाई भ्रष्टाचार में तो दोनों शामिल हैं, पहले उनको भी अरेस्ट करो, उनकी भी जांच करो। सच्चाई ये है कि ये सब बीजेपी के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, ये धंधा बीजेपी से पैसे लेकर के दलाली करते हैं। रवि जी, मैं आपके बात का जवाब वो देंगे। एक मिनट, देखिए कांग्रेस पार्टी से आई है। 30 सेकंड और दे दीजिए मुझे। अच्छा, बोलिए। देखिए शाजिया भी बैठी हुई है, ये भी भागने की तैयारी में बीजेपी से। आरोप लगाया आम आदमी पर, पार्टी पर, अपना कोट बदल के भाजपा में चली गई। ये बहन जो बैठी हुई है, ये पहले कांग्रेस में थी, 1.5 साल पहले इन्होंने आपका काम किया, अभी इन्होंने टिकट का गोल गपाड़ा किया, ये भी पार्टी से निकाल दी गई है, ये भी बीजेपी में घुसने का रास्ता देख रही है। एक कपिल मिश्रा एक स्टिंग लेके घूमते थे कि मैंने 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को देते हुए देखा केजरीवाल को, प्रेस कॉन्फ्रेंस गए, बेहोश होकर के गिर गए। आज वो भी भाजपा के एक नेता बने के बैठे। चलिए रवि जी, ठीक है, आपका आरोप, आप इन पर आरोप लगाना चाहते हैं कि ये सब लोग अवसरवादी लोग हैं। रवि जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। रवि जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, रिश्वत देना भी गुनाह है, रिश्वत लेना भी गुनाह है। स्टिंग के बारे में बात कीजिए भाई साहब, स्टिंग के बारे में। नहीं, वो इससे पहले जो बात हुई थी, मॉडल टाउन वाली बात वो कर रहे हैं कि उसमें जिस व्यक्ति ने पैसे दिए उसको टिकट नहीं मिला, फिर उसको पैसे वापस हो रहे हैं, उस चीज का स्टिंग है, तो उन पर भी एक्शन। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। ये जो बिंदु जी हैं, इन्होंने तो स्टिंग ऑपरेशन करने के इरादे से ही इनको बुलाया। ये कह रही मैंने कोई पैसा नहीं दिया, केवल ये दिखाने के लिए, रिकॉर्ड पर लाने के लिए कि टिकट बेचने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं उम्मीदवार से, ये दिखाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया है। और जो लोग पैसे मांग रहे हैं रवि जी, वो तीनों लोग शक्ल में भी दिख रहे हैं, उनकी आवाज भी है, वो पैसे मांगते हुए सुनाई भी दे रहे हैं, और वो सारे के सारे ऑफिस बेरर्स हैं आम आदमी पार्टी के। तब आप कैसे कहेंगे कि पार्टी ने पैसा नहीं मांगा? इन बहन जी से मेरा एक ही कहना है कि आपने स्टिंग किया, स्टिंग को लेकर के पुलिस स्टेशन में जाइए और पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करिए, 420 का मुकदमा करिए। नहीं तो अरविंद केजरीवाल तो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए। अरविंद केजरीवाल ने तो पूरी पार्टी बनाई है का मामला नहीं है, केजरीवाल जी ने अपना पूरा करियर, पूरी पार्टी खड़ी कर दी बार बार करके। अरे आप तो कुछ मत बोलिए। तो केजरीवाल जी क्यों कह रहे थे कि आप जो है बस, केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले क्यों कहा कि आप जो है बस स्टिंग कीजिए? बताइए, इसका जवाब दीजिए। रवि जी, इनका पूरा लोकल स्टैंड आई है, इनकी पार्टी ने ये स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। बिंदु जी ने वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जब उस वक्त बीजेपी के लोग ही वहां बैठे हुए थे, इसलिए अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।